इजरायल और हमास के बीच सीजफायर की मियाद 4 दिन और बढ़ गई है और इस बीच अमेरिका इजरायल की ईरान से तनातनी बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हो रहे हैं कि गाजा से भड़की युद्ध की चिंगारी अब पूरे अरब को जला सकती है, क्योंकि इजरायल अमेरिका से ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने को कह रहा है। उधर ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को डुबोने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जबकि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने अल्टीमेटम दिया है, मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ कर ही दम लेंगे। यानी हालात तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ाते दिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट सुलगने वाला है। भूमध्य सागर में बारूदी जलजला आने वाला है। अब या तो ईरान धधकेगा या फिर अमेरिका का दबदबा अरब से खत्म हो जाएगा, क्योंकि गाजा से भड़की जंग अब तक के सबसे बड़े युद्ध में बदलने वाली है। दोनों तरफ से जबरदस्त तैयारी है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 अमेरिकी वॉरशिप ईरान में तबाही मचाने को तैयार है। अमेरिका ने वॉरशिप फ्लीट उतारकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अगर ईरान हमला करता है तो उसका पलटवार जबरदस्त होगा। ईरान को इस बात का अंदाजा है कि अमेरिका पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। यही वजह है ईरान ने ड्रोन के जरिए अमेरिका के युद्धक बेड़े की निगरानी की। निगरानी करके ईरान यह बताना चाहता है कि वो अमेरिका पर नजर बनाए हुए है और जब चाहे उसके ड्रोन अटैक कर सकते हैं। ईरान ने वीडियो भी जारी किया है जिसमें ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। वीडियो में युद्धपोत पर खड़े फाइटर जेट दिख रहे हैं। ड्रोन भी वॉरशिप पर तैनात हैं। इसके अलावा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी फ्लीट पर मौजूद हैं। ईरान ने ये तस्वीरें उस वक्त ली जब यूएसएस आइजनहावर हॉर्मुज की खाड़ी से गुजर रहा था। ये तस्वीरें 26 से 29 अक्टूबर के बीच ली गई थी। यह साल 2020 के बाद पहली दफा है जब इतनी संख्या में अमेरिका ने अपने वॉरशिप ईरान के पास भेजे हैं। खासतौर से स्ट्राइक ग्रुप को भेजना बताता है कि हालात काफी संगीन हो चुके हैं। यही वजह है कि ईरानी मिलिशिया ने स्ट्राइक ग्रुप के हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरते वक्त 3 बार हमले की कोशिश की। 2 बार मिसाइल अटैक किया, लेकिन वॉरशिप पर निशाना चूक गया। ईरानी मिलिशिया ने यह हमला उस वक्त किया जब आइजनहावर हॉर्मुज की खाड़ी से फारस की खाड़ी की तरफ आ रहा था, जिसके बाद आईआरजीसी ने चेतावनी जारी कर कहा कि हम अमेरिकी फ्लीट पर निगरानी रख रहे हैं, हम हर जवाब के लिए तैयार। दरअसल यूएसएस आइजनहावर और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड स्ट्राइकर वॉरशिप के फारस की खाड़ी में पहुंचने से ईरान सतर्क हो चुका है, क्योंकि एक दिन पहले इजरायल ने ईरान को रोकने के लिए एटमी हमले का अल्टीमेटम दे डाला। रूस ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रहा है। रूस के जेट ईरान की सुरक्षा के लिए निगरानी करेंगे। अब ईरान परमाणु बम बनाए उससे पहले एक ही विकल्प है, न्यूक्लियर हमला करके उसके मंसूबे को कुचल दिया जाए। इसके अलावा अमेरिका चाहे तो 72 घंटे में ईरान के बंदरगाहों और तेल रिफाइनरियों को तबाह करके उसे दिवालिया बना सकता है। अमेरिका भी जानता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, फिर भी अमेरिका सीधे टकराने से बच रहा है। दरअसल अमेरिका पिछले कई युद्ध में बड़ा नुकसान झेल चुका है, इसलिए इजराइल हमास के बीच युद्ध में अभी तक अमेरिका नहीं कूदा है।
2022 से जारी यूक्रेन रूस युद्ध में भी अमेरिका सिर्फ मदद कर रहा है, उसने सेना नहीं उतारी है। हालांकि उसे अब तक 4 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसी तरह 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में तालिबान से चले युद्ध में अमेरिका ने सेना उतारी थी, जिसमें उसके 2400 सैनिक मारे गए थे और 150 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। जबकि सीरिया इराक में 2011 से युद्ध जारी है, जिसमें अब तक 211 सैनिक मारे गए हैं, 1400 करोड़ का नुकसान हुआ है। इससे पहले वियतनाम में 1955 से 1975 तक 20 साल चले युद्ध में सेना उतारी थी, जिसमें 58,000 सैनिक मारे गए थे और 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। इसलिए अमेरिका इजरायल के उकसाने पर भी ईरान पर हमले से बच रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ईरान पर हमला किया तो ईरान प्रॉक्सी मिडिल ईस्ट में उसके सैन्य बेस तबाह कर देंगे। जो अभी तक इजरायल पर बम बरसा रहे हैं, उनके टारगेट पर अमेरिका आ जाएगा, जिससे अमेरिका का दबदबा अरब में खत्म हो सकता है।